हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है और आज है क्लास 11 चैप्टर 12 ऑफ ज्योग्राफी वाटर ओशियन। तो हम सबको ना सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो जानना पड़ेगा कि वाटर का फॉर्मेशन क्यों होता है। ठीक है, वाटर जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उससे वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ हाइड्रोस्फीयर डिफरेंट फ्रॉम दैट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फेज। तो हमारे जो अर्थ पे जितने भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो ब्लू प्लैनेट, हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना इसमें जो हाइड्रोस्फीयर में है ना, वो सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता रहता है। वो किस किस हिसाब से होता है? वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम में होता है। It also refers to the continuous exchange of vapor between the ocean, water between the ocean, atmosphere, land surface and subsurface and the organism। और ये क्या कहा जाता है? ये किस चीज़ में एक्सचेंज होता है? ओशियन में, एटमॉस्फेयर में, लैंड सरफेस में, सब सरफेस में और ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो वाटर अपना रूप बदलता रहता है। ठीक है, मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियन। अब देखो रिलीफ फीचर जो है मेजर, वो क्या कौन कौन से हैं ओशियन के। ठीक है, देखो अब इसमें ना पहले बताया गया है कि कंपोनेंट जो होता है प्रोसेस वाटर साइकिल का, वो किस हिसाब से होता है। अगर वाटर स्टोरेज ओशियन में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? इवापोरेशन, इवापोरेस्पिरेशन, सबमिलेशन। ठीक है, वाटर इन द एटमॉस्फेयर को बोलेंगे कंडेंसेशन, प्रिसिप्शन प्रोसेस से होगा। वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो, स्नो मेल्ट, रन ऑफ टू स्ट्रीम, सन सब सरफेस रन ऑफ स्ट्रीम फ्लोर, फ्रेश वाटर स्टोरेज, इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर स्टोरेज, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, स्प्रिंग। ठीक है, तो ये इस हिसाब से बटा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर में कौन कौन से आते हैं। मेजर जो रिलीफ है ओशियन फ्लोर में वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ओशियन फ्लोर में है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लॉप, ओशियनिक डिप्स, ओशियनिक सी प्लेन्स। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डिवीजन जो होता है ये किस हिसाब से है। देखो ये ना हिसाब से किस हिसाब से होता है, ये ना किलोमीटर के हिसाब से होता है, किसी फ्लोर से कितना किलोमीटर पे उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक्सटेंड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ। तो ये क्या होता है कि ये ऐसा एक्सटेंड मार्जिन होता है जो ना सी और गल्फ ऑक्यूपाइड करता है, सी और गल्फ को। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिकम द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। और ये किस चीज़ का सोर्स भी बनता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉसिल फ्यूल का, क्योंकि जब जानवर सब मर जाते हैं और फिर जब उसके नीचे दब जाते हैं तो उसमें क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ से क्या होता है? फॉसिल फ्यूल का निर्माण होता है। शैलोवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, और ये कहाँ मिलता है? शैलोवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन में। ये डिप्थ इसका वैरी करता है 30 मीटर से 600 मीटर तक। ठीक है, इसका डेप्थ कहाँ तक वैरी करता है? 30 मीटर से 600 मीटर तक। कवर्ड विथ वेरिएबल थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स, और ये इसमें क्या है? वेरिएबल थिकनेस ऑफ सेडिमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये है कॉन्टिनेंटल। देखो कॉन्टिनेंटल जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वो किस हिसाब से हो सकता है? ये इस हिसाब से हो सकता है। देखो पानी के अंदर किस किस हिसाब से हो सकता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है, वो चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखो कॉन्टिनेंटल स्लॉप के बारे में बताया जा रहा है। कॉन्टिनेंटल स्लॉप क्या होता है? ये कनेक्ट करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ओशियन बेसिन को। ठीक है, इसका डिप्थ होता है, ये वैरी करता है 200 to 3000 मीटर। ये स्लॉप जो बाउंड्री होता है इंडिकेट करता है एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट को। कैनियंस एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन, और यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है आपको? कैनियंस और ट्रेंचेस। ठीक है, इसके बाद है डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन में है जेंटली स्लॉपिंग एरिया ऑफ द ओशियन बेसिन। यहाँ पे क्या होता है? स्लॉपिंग एरिया रहता है इसमें। ठीक है, दीज आर द फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या होता है? फ्लैटेस्ट और स्मूथेस्ट रीजन होता है वर्ल्ड का। और फिर क्या है यहाँ पे? कवर्ड विथ फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट लाइक क्ले एंड सॉल्ट। डेप्थ वैरी बिटवीन 3000 एंड 6000। यहाँ पे क्या होता है? सेडिमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्ले मिल सकते हैं, सिल्ट मिल सकते हैं, और इसका डेप्थ कितना होता है? 3000 to 6000 मीटर। 6000 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद है ओशियनिक डीप्स और ट्रेंचेस। इसमें क्या होता है? ये डीपेस्ट पार्ट होता है ओशियन का। ठीक है, ये जो सारे आए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आए, कॉन्टिनेंटल स्लॉप आए, डीप सी प्लेन आए, ये सबसे डीपेस्ट होता है ओशियनिक डीप ट्रेंचेस। ठीक है, इसीलिए ओशियनिक डीप ट्रेंचेस इसको कहा जाता है। ये रिलेटिवली स्टीप साइडेड नैरो बेसिन, और ये रिलेटिवली स्लीप रहते हैं और नैरो रहता है इसका बेसिन। ठीक है, occurs at the bases of continent slopes and along is land areas, और ये कहाँ? लैंड एरियाज के पास मिल सकते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड विद एक्टिव वॉल्केनो एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, और ये किससे एसोसिएटेड होते हैं? वॉल्केनो और अर्थक्वेक से। ठीक है,
3 to 5 किलोमीटर डीपर देन द सराउंडिंग ओशन फ्लोर। जो ओशन फ्लोर होता है उससे भी 3 to 5 डीपर अगर जाएंगे तो वो हम सबको क्या मिलेगा, ओशियनिक डीप ट्रेंचेस। ठीक है, अब इसके ये था मेजर, ये जो मेजर थे उसके बारे में था, मेजर रिलीफ फीचर जो ओशन के थे उसके बारे में था। अब माइनर रिलीफ फीचर्स भी है कुछ कुछ ओशन में, उसके बारे में अब जानना है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मिड ओशियनिक रीजेस, सी माउंट, सबमेरीन कैनियंस, गुयोर्ड एंड टॉल्स। ठीक है, तो इसमें अब ना इन सबको एक एक करके जानना है। तो ये किस टाइप के होते हैं, देखो अब जो ठीक है, तो ये माइनर रिलीफ फीचर्स जो है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मिड ओशियनिक रीजन्स में क्या क्या होता है, ये कंपोज करते हैं 2 चेन्स ऑफ माउंटेन सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिप्रेशन। इसमें ना क्या होता है, 2 सब माउंटेन होता है जो लार्ज डिप्रेशन के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये आइसलैंड में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका पीक हाई होता है 2500 मीटर तक, सम इवन रीच अबव द ओशन सरफेस, और कुछ कुछ ओशन के सरफेस तक भी होते हैं। ठीक है, फिर है सी माउंट। सी माउंट होता है कि ये माउंटेन विद पॉइंटेड सबमिट्स, ये क्या होता है, पॉइंटेड सबमिट्स होता है माउंटेन में। ठीक है, वॉल्केनिक ओरिजिन होता है, ये 3000 to 4000 मीटर टॉल होता है। डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ ओशन, ये ओशन के सरफेस तक रीच नहीं कर पाता है। राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर, और जहाँ से सी फ्लोर होता है वहाँ से ये राइज करता है, माइनर वाला जो सी माउंट है। ठीक है, फिर सबमरीन कैनियंस जो है वो डीप वैली में देखने को मिलता है, ऑफ्टन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ अ लार्ज रिवर, ये लार्ज रिवर के माउथ से देखने को मिलता है। ठीक है, समटाइम फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड स्लॉप, और आपको कभी कभी देखेंगे ना इसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ और स्लॉप्स को काटते हुए इसको देखा जाता है सबमरीन कैनियंस को। ठीक है, अब ग्यूर्ड क्या होता है, ये फ्लैट टॉप्ड सी माउंट होता है। स्टेजेस टू बिकम फ्लैट टॉप्ड सबमर्ज्ड माउंटेन शो एविडेंस ऑफ ग्रेजुअल सब्सिडेंस। तो इससे क्या होता है, ये ना इसका एविडेंस मिलता है कि ग्रेजुअल इसका सब्सिडेंस हुआ है, इसीलिए ना ये सबमर्ज्ड माउंटेन की तरह दिखता है कि मतलब कि ना कोई माउंटेन था पहले और वो अब सबमर्ज हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्यूर्ड टाइप का होता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या है अटॉल्स। अटॉल्स क्या होता है, लो आइलैंड बोला जाता है इसको, मे बी अ पार्ट ऑफ द सी होता है, सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रिफ्स, इसमें कोरल रिफ्स होते हैं, ट्रॉपिकल ओशन। ठीक है, कोरल अटॉल से ही हमारा जो लक्षद्वीप है वो भी बना हुआ है। ठीक है, कोरल अटॉल इसी टाइप का होता है। ठीक है, इसी टाइप का माउंटेन्स होता है तो उसको बोलते हैं। ठीक है, कोरल्स ना पानी के नीचे पाए जाते हैं, उसी से कोई कोई ना आइलैंड भी बन जाता है, तो वैसा ही हमारा लक्षद्वीप भी है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। देखो अब टेम्परेचर, जो ओशन का टेम्परेचर है वो क्यों अफेक्ट होता है, तो वो अफेक्ट होता है लैटिट्यूड की वजह से। जो टेम्परेचर होता है सब सरफेस में वो डिक्रीज करता है इक्वेटर की तरफ, और टूवर्ड पोल्स की तरफ क्या करता है, इंक्रीज करता है। समझ में आया, इंसोलेशन जो होता है इस वजह से वो डिक्रीज करता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और वाटर का, इस वजह से भी टेम्परेचर क्या होता है, सी का जो वाटर का जो होता है वो ना अफेक्ट होता है। ठीक है, फिर प्रीवेलिंग विंड होता है ब्लो करता है टुवर्ड ओशन, ड्राइव द सरफेस वाटर फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। तो ये क्या होता है, सरफेस वाटर जो होता है ना उसको लेके जाता है, तो क्या उससे क्या होता है, अपवेलिंग होता है। तो ये भी एक तरीके से ना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में एक फैक्टर के तौर पे काम करता है। ठीक है, ओशियन करंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट डिक्रीज और इंक्रीज जो होते हैं, इस वजह से भी क्या होता है, ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को लेके। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। देखो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का। ठीक है, तो वो किस हिसाब से होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, देखो ये थर्मोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन। ठीक है, ये ना थोड़ी देर, थर्मोक्लाइन क्या होता है, एक पोजीशन पे ही मुड़ता है, उसके बाद वो ना बाकी दोनों पोजीशन पे क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया गया, तो टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ ओशियन ओवर मिडिल एंड लो लैटिट्यूड्स कैन बी डिफरेंस एज 3 लेयर सिस्टम फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम। ये क्या होता है, टेम्परेचर ना 3 लेयर में डिफरेंट लेयर में ना ये बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला लेयर ये हुआ, सेकंड ये हुआ, और थर्ड वाला नीचे वाला हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से ना
तो ये इसका जो बढ़ जाता है, ठीक है। और देखो टेम्परेचर जो होता है डिप्थ जो ओशन में उसमें ना डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है उसके डिप्थ के हिसाब से, ठीक है। अगर ना आप देखेंगे कि बाउंड्री यूजुअली बिगिंस 100 से 400 मीटर सी फ्लोर पे, तो उसको ना क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड फिगर में देखेंगे आप सब, ठीक है। दिस बाउंड्री रीजन वेयर देयर इज थर्मोक्लाइन, और यहाँ पे क्या होता है, ये थर्मोक्लाइन होता है, जो ना एक पोजीशन पे जाके जो सेकंड पोजीशन पे मुड़ता है उसको क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट जो लेयर होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है कि ओशियन वाटर को, जो 500 मीटर तक रहता है, ठीक है। सेकेंड लेयर करता है थर्मोक्लाइन लेयर को, फिर थर्ड लेयर क्या करता है, ये कोल्ड और एक्सटेंडेड डीप ओशन को फ्लोर को दिखाता है, ठीक है। ये बताया गया है कि मतलब कि इसमें बताया गया है कि डीप के हिसाब से कैसे होता है, ये डीप में किस हिसाब से होता है। ये जो पहले होता है ये ओशियन फ्लोर को दिखाता है, फिर उसके बाद थर्मोक्लाइन होता है, उसके बाद डीप जो ओशियन होते हैं उनको दिखाता है, ठीक है। सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, अब ओशियन का जो वाटर का जो सैलिनिटी है उसके बारे में बताया जा रहा है। जो हर एक वाटर है, रेन वाटर और ओशियन वाटर कंटेन करते हैं कुछ मिनरल सॉल्ट के, ठीक है। ये चीज़ तो आपको सबको पता होगा कि ओशियन वाटर में आपको सैलिनिटी देखने को मिल जाएगा, नमकीन पानी होता है वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किस हिसाब से बटा होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ना ये जो होता है ये सैलिनिटी किस हिसाब से होता है, 24.7 एंड 24/7 होता है, 1000 पार्ट पर 1000 होता है, ठीक है। 1000 ग्राम में इसको क्या कहेंगे, ब्रैकिश वाटर कहेंगे, ठीक है। 1000 ग्राम को कितने को देखने को मिल सकता है, 24.7। तो ये जो सैलिनिटी होता है वो किस हिसाब से होता है, 1 kg में कितना होता है, 24.7 पार्ट्स पर 1000 मिलता है सैलिनिटी के, इसको क्या कहेंगे, ब्रैकिश वाटर कहते हैं। अब देखो ये सैलिनिटी क्यों वैरी करता है, देखो अब देखो सैलिनिटी बताया जा रहा है, जो हाईएस्ट सैलिनिटी है वाटर बॉडीज का वो कहाँ है, टर्की में है, 330 पार्ट्स पर 1000 है, फिर डेड सी में 238 पार्ट्स पर 1000 और ग्रेट सॉल्ट लेक में है 220 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स भी होंगे ना जो सैलिनिटी को अफेक्ट करते होंगे, क्यों होता होगा सैलिनिटी, उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इवापोरेशन और प्रिसिपिटेशन की वजह से क्या होता है, वाटर सलाइन होते हैं, ठीक है। ओशन करंट की वजह से भी होते हैं, विंड की भी वजह से होते हैं, ट्रांसफर जो करता है इसीलिए हो जाता है, ठीक है। फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर्स एंड इन पोलर रीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग ऑफ आइस, और जो फ्रेश वाटर होता है इसकी वजह से भी क्या होता है, जो ना प्रोसेस जो होता है इसका एक रीजन से दूसरी रीजन में जाना, जैसे कि फ्रीजिंग से थ्रोइंग में, तो इससे क्या हो जाता है कि ये ना सलाइन हो जाती है वाटर, ठीक है। अब देखो सैलिनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया, हॉरिजेंटल किस हिसाब से होता है और फिर वर्टिकल किस हिसाब से, उसके बारे में बताया जा रहा है। देखो ये हॉरिजेंटल टाइप से हो रहा है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल टाइप से होता है और ये फिर वर्टिकल टाइप से होता है, ये ज़्यादा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें ना इस चैप्टर में बस इतना ही जानना था कि ये माउंटेन के नीचे होते क्या क्या है, जो मेजर हैं और माइनर हैं, जितने रिलीफ फीचर हैं वो क्या होते हैं। देखो वाटर ओशन के अंदर होता क्या है, फिर मेजर रिलीफ फीचर और माइनर रिलीफ फीचर्स में ओशन के क्या क्या आते हैं, फिर उसके बाद वाटर सलाइन क्यों होता है, सलाइन का जो मात्रा होता है वो कितना होता है 1000 पे, और फिर क्या बताया जा रहा है कि फैक्टर क्या होते हैं टेम्परेचर के लिए, वाटर जो ओशन के टेम्परेचर के लिए, और फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को लेकर, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही बताया गया था। तो ये चैप्टर अगर अच्छे तरीके से समझ में आते इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।